किसान भाइयों नमस्कार। मैं गुरु कृपा हर्बल फार्म से मोहन नागर। किसान भाइयों, कई बार जो है किसान अपने खेतों से जो है खरपतवार निकालते हैं, और मैं आज एक आपको ऐसी खरपतवार के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो आज काफ़ी मुनाफे की खरपतवार है, और वो खरपतवार नहीं, वो सबसे अच्छी फसल आज मानी गई है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मैं आपको पौधा दिखाता हूँ। ये पौधा दिखाना भाई। ये पौधा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये देखा, लेकिन ये मैंने उपाड़ भी लिया। किसान भाइयों, ये आप मेरे हाथ में जो है, ये इसको हम जो है पहले खेत से बाहर निकालते थे। ये ऑटोमेटिक बिना लगाए खरपतवार के रूप में पैदा होती थी, और इसको हमारे यहाँ बाथली के नाम से जानते हैं, और कई जगह बथुआ भी बोलते हैं, कई जगह बाथली बोलते हैं। और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और सर्दी के समय इसकी सब्जी बनती है, और बेसन के साथ जो कड़ी बनती है वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है। और हमारे यहाँ काफ़ी लोग अधिकतर इसको सब्जी बनाने में काम लेते हैं। इसको मैं खा लेता हूँ। देखो, ये बहुत अच्छा इसका स्वाद है। तो किसान भाइयों, मैं आपको मैं बताता हूँ आज ये खरपतवार जो पौधा दिख रहा है, इसको बाथली बथुआ के नाम से जानते हैं। लोग ये अनचाहे फसल होती थी, अनचाहे पौधे हैं, इनको लोग खेत से निकालते थे। ज़्यादा खेत में होती थी कई जगह, इसको बिल्कुल एक तरफ से सफाई करके बाहर निकाल के फेंकते थे। आज जो है इस विपरीत काम है। हम विपरीत काम कर रहे हैं। हम इसकी फसल हमने लगा रखी है। देखो, दिखाना भैया, ये इसकी दिखाओ भैया, ये इसकी फसल हमने लगा रखी है। देखो ये, और हम जो है हम दिखा रहे हैं आज, इसमें से हम खरपतवार निकाल रहे हैं। इसको बचाने के लिए, इस पौधे को अच्छा पोषण देने के लिए हम इसके अंदर जो खरपतवार है, ये देखो, इस तरह की जो खरपतवार, इधर आगे आ जाओ। इस तरह की जो खरपतवार है, वो खरपतवार हम निकाल के और बाहर फेंक रहे हैं। जो चारा जो है, घास जो उगी है फालतू की, उस घास को हम इसमें से निकाल रहे हैं। और जो पौधा खरपतवार समझा जाता था पहले, आज हमने उसकी फसल लगा रखी है, और उस फसल के लिए उसमें इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। इसमें हमने बीज डाला है, इसमें पानी हमने दिया है, ये अच्छी फसल अब दिखने में लगी है। और इसके अंदर जो खरपतवार है, जो घास है, ये घास हमने इसमें से निकाल रहे हैं। ये जो भी घास इसके अंदर है, वो अनवांटेड जो है कचरा, उसको हम सबको निकाल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा है? कई लोग सोचेंगे किसान भाई कि यार ये आदमी पागल हो गया क्या, ये तो खरपतवार है, इस खरपतवार को फसल बता रहा है, और जो घास इसमें से सफाई करवा रहा है, इतना खर्चा क्यों कर रहा है? किसान भाई, इसका खर्चा करने का मतलब है कि हमने इसके गुण को कभी समझा नहीं है, इसका महत्व को हमने नहीं समझा। इसको केवल खरपतवार समझ के खेत से बाहर निकाल दिया। बाकी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसका जो है कीमत बादाम से भी ज़्यादा कीमत हो सकती है, और इसका जो है, जिसके अंदर जो फल इसके बनेंगे, वो बादाम से भी ज़्यादा महंगे बाज़ार में आज की तारीख में बिक रहा है। बाकी जो लोग समझते हैं वो इसकी खेती करने लगे हैं, और जो समझ नहीं पाए किसान जो, वो अब भी इसको खेत से बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसको जो है इसको बथुआ कहते हैं, बाथली कहते हैं। बाकी यह है, इसका जो बाहर का जो नाम है, अंग्रेजी में जो नाम है, वो इसका नाम है कुनेवा। इसका नाम किनोवा है, क्योंकि यह जैसे आपके अपने यहाँ राजस्थान में, अपने भारत में अभी लोग प्रचारित किया जा रहा है, बाजरा, रागी, किस तरह के, इनको मिलेट के नाम से अब संबोधित कर रहे हैं। तो ये मिलेट भी जो है एक सुपर फूड अपन राजस्थान में, अपने भारत में मानते हैं। इसी तरह ये किनोवा जो है बाहर विदेश में जो है, ये अपने मिलेट की तरह ही वहाँ सुपर फूड है। इसके अंदर जो दाना निकलता है, उस दाने के अंदर कई तरह के विटामिन होते हैं, कई तरह के मिनरल्स होते हैं, कई तरह के ओमेगा 3 होता है, कई तरह के फाइबर इसके अंदर होता है। तो ये चीज़ें होने की वजह से इसका बहुत महत्व है। और इसका महत्व मैं आपको और बता देता हूँ। जो पढ़े लिखे किसान हैं, बाज़ार में आप ऑनलाइन जो कंपनियाँ हैं जिससे अपन माल मंगवाते हैं, कई बार ऑनलाइन, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है,
इन पे आप कभी सर्च करो, किनोवा लिख करके डालो आप, वहाँ आपको देखने को मिलेगा एक पाउच 200 ग्राम का, 200 ग्राम का पाउच जो उसका MRP जो वो 300 साढ़े 300 रुपये आपको मिलेगा। यानी कि 200 ग्राम का जो है 300 रुपये का मिल रहा है, यानी कि अपन मानते हैं 1500 रुपये किलो। जबकि आज की तारीख में बादाम की अपन कीमत मानते हैं तो वो भी 1500 रुपये किलो नहीं है। तो ये बादाम से भी ज़्यादा गुणकारी ये पौधा है, ये समझने वाली बात है। बात करता हूँ मैं, आगे जाओ, बात करता हूँ मैं आप किसान भाइयों के लिए बताना चाहूँगा, इस पौधे की फसल जो है 1 बीघे में, या 1 बीघे में अपन बात करते हैं, 1 बीघा हमारे यहाँ 27,000 वर्ग फीट का होता है राजस्थान में, और कई जगह बीघे छोटे भी होते हैं, बाकी मैं बीघे की बात कर रहा हूँ आपसे। 1 बीघे के अंदर जो है इसका खर्चा, लागत इसमें बहुत कम है और इनकम बहुत ज़्यादा है। जैसे अपन ट्रेडिशनल जो खेती करते हैं, आप जो सरसों लगाते हो, गेहूँ लगाते हो, आप जो लगाते हैं, चना लगाते हैं, मसूर लगाते हैं, ये अक्सर अपने सर्दी में ये फसलें अपन लगाते हैं। बाकी उसकी अपेक्षा अगर आप इस पौधे के करते हुआ तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा, हर दिन खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, बीज महंगा हो रहा है, उसका जो अन्य खर्चा है, खाद का खर्चा है, पानी, सब सभी खर्चे हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, और उस खर्चे के साथ में आपको सरसों गेहूँ चने में वो इनकम नहीं मिल रही जितना आप खर्चा कर रहे हो। इस हिसाब से ये जो फसल है, ये किनोवा की फसल है, ये आपसे खर्चा कम और आमद ज़्यादा, खर्चा कम आमद ज़्यादा। देखो एक कहावत मुझे याद आ गई राजस्थान की, कि एक राजस्थान में कहावत है कि डूबे गए 3 जना, कि डूबा गया 3 जना, कौन से 3 जने डूबेंगे, कि आमद कम खर्चा गना, जिसकी आमद कम और खर्चा गना, ताकत कम गुस्सा गना, और ताकत कम गुस्सा गना, और पीसो कम और व्यापार गना, ये 3 लोग डूबेंगे। आमद डूबा गया 3 जना, आमद कम खर्चा गना, गुस्सा ताकत कम गुस्सा गना, और पीसो कम व्यापार गना, ये 3। तो किसानों की हालत ये है कि आमद तो कम हो रही है फसलों में, और खर्चा बहुत लोग कर रहे हैं, खाद में कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं, कई तरह के डीजल पेट्रोल में कर रहे हैं। बाकी आमद 1 बीघे से जो है अमूमन अपन मानते हैं, मैं भी ये ट्रेडिशनल खेती कई समय से कर रहा हूँ, तो 1 बीघे की अपन बात करते हैं, बीघे में 25-30 हज़ार से ज़्यादा की इनकम कभी नहीं होती है, चाहे सरसों हो या गेहूँ हो या चना हो। बाकी यहाँ इस फसल की मैं बात करता हूँ किसान भाइयों, इस फसल से 1 बीघे में आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इस फसल से 1 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस फसल में खर्चा मैं आपको बताता हूँ। खर्चा एक बीघे के अंदर आपका 1 से 1.25 किलो बीज इसमें लगने वाला है। 1 बीघे में बुआई के लिए 1 से 1.25 किलो बीज आपको लेना है, हाथ से छिड़काव विधि से आपको बोना है, बो करके आपको उसमें पानी देना है। फव्वारे से आप दे सकते हो, फ्लड से दे सकते हो, जो भी आपकी सिस्टम है वहाँ जैसा आप पानी देते हो। उगने ये 1 हफ्ते में पूरा बीज उग जाता है। दिखाओ भैया, ये बीज जो है ये उग चुका है पूरा। ये बीज अच्छा, ये देख रहे हो आप, दिखाओ नीचे से, ये इस तरह से बीज उगेगा, ये इस तरह से दिखेगा ये बीज, ठीक है। हमारी देखो ये इस तरह से बीज उग रहा, इधर देखो, तो हमारे तो ये इस तरह से बीज उग जाएगा। और उगने के बाद में आपको इसमें जो है अपने ज़मीन के मुताबिक, ज़मीन की जो ताकत के मुताबिक आप इसमें खाद आप दे सकते हो। जैविक खेती करने वाले किसान भाई जैविक खाद दे सकते हैं, और जो रासायनिक जो खेती करते हैं, DAP यूरिया उपयोग करते हैं, NPK उपयोग करते हैं, वो NPK वगैरह आप दे सकते हो। NPK जो है तीनों तरह के खाद है, आप टाइम टू टाइम पहले NPK 19-19 देना है, बाद में आपको 14-34, फिर बाद में आपको 0-0-50, ये आप सब जानते होंगे। तो इस तरह से ये खेती आपकी तैयार होती है। इस खेती में 4 महीने का टाइम लगता है। अभी अपन आज नवंबर है, और नवंबर में आप लगाते हो, लास्ट मार्च में या फर्स्ट वीक अप्रैल में, लास्ट मार्च में से इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। 120 दिन में फसल पक करके तैयार हो जाती है। और फसल की ऊंचाई जो है आपके लगभग 4 फीट के आसपास, 4 से 5 फीट की फसल की ऊंचाई होती है। इस पर आपका जो है ना, मैं आपको इस पर आपका जो, जैसे आप शंकर ज्वार में या माल कांगड़ी देखी होगी, तो उसकी तरह सरा आपको इसमें मिलेगा, सरे में दाने होते हैं। तो ये अच्छी फसल है। दूसरी बात, इसमें पानी की बात करते हैं तो पानी आपका जो है जमीन की मिट्टी के हिसाब से पानी देना होता है। फिर भी आप सब समझदार हो, अब मौसम देख करके जमीन का
उसका आप अनुकूल समय देख करके पानी आप दे सकते हो, आवश्यकता अनुसार पानी। वैसे हमारे यहाँ 3 पानी में ये फसल होती है, कई जगह 4 भी पानी देने पड़ सकते हैं, कई जगह 2 पानी में भी हो सकता है। ये पानी आप अपने विवेक से आप दे सकते हो। ये हार्वेस्टिंग करने के लिए आप थ्रेशर में आप हार निकाल सकते हो और निकालने के बाद में ये बिक जाता है। आप इसकी पैदावार की अपना बात करते हैं तो पैदावार इसमें जो है किसान भाइयों, हमारे यहाँ 1 बीघे में जो 8 क्विंटल का उत्पादन इसमें आता है। 8 क्विंटल का उत्पादन इसमें हमने लिया है। और बाज़ार मूल्य की अपना बात करते हैं तो बाज़ार मूल्य आज की तारीख में इस अभी नवंबर के महीने में बाहर की डिमांड होने की वजह से, बीज की लेवाली ज़्यादा होने की वजह से, मानिए आप इसका बाज़ार भाव 200 रुपये किलो मंडी का बाज़ार भाव है। मंडी का जो बाज़ार भाव वो 200 रुपये किलो है। बाकी बीज आपको जो है 400, 500, 700 रुपये किलो में मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ अपन देखते हैं कि बाज़ार भाव अगर आज की तारीख में 200 रुपये है, कभी ऊंचा नीचा भी होता है बाज़ार भाव इसका 7,000 रुपये क्विंटल भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। बाकी अपन ऑन एवरेज ये लगा सकते हैं। अगर इसका बाज़ार भाव जो है आपका, इसका बाज़ार भाव अपन औसत 10,000 रुपये भी मान के चलते हैं तो भी आपका 8 क्विंटल 1 बीघे में पैदा हो रहा है। 10,000 के हिसाब से आपका 80,000 का आपकी आमदनी हो रही है। 80,000 रुपये की आमदनी मैं आपको बताना चाहूँगा। 80,000 की आमदनी आपके कोई सी भी ट्रेडिशनल जो फसल है, परंपरागत जो फसलें हैं, सरसों, गेहूँ, चना, जौ वगैरह जो भी है, उनके अंदर इतनी इनकम 80,000 1 बीघे की इनकम कभी अपन ने न तो ली होगी न ले पाएंगे। खर्चे भी बहुत होते हैं। तो जो किसान भाई जागरूक है उनसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की फसल को आप अपनाओ और थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से बीघे में 2 बीघे में आप करो। तो यहाँ आपको परंपरागत खेती से लगभग 3 से 4 गुना इनकम है इस फसल से, जिसको अपन खरपतवार निकाल के फेंकते थे, जिसका अपन खाटा बना करके, यानी कि खाटा यानी कड़ी बना करके इसको खाते थे, सब्जी बना करके उसको खाते थे, वही चीज़ है ये बार्ली है बथुआ। इसको आज इसका नाम जो है किनेवा है, और किनेवा के नाम से आप बाज़ार में काफ़ी इसके रेटें हैं, बहुत अच्छा मार्केट है। और मैंने बताया आपको कि ज़्यादा जो है पाउच के अंदर इसको अगर अपन इसको प्रोसेस करके पाउच बना करके अपन बेचते हैं तो ये आराम से 1 लाख रुपए क्विंटल आपका बिकता है। आप ये युवा जो किसान के बच्चे हैं वो इस तरह का काम कर सकते हैं। इसका एक प्रोसेस मशीन बाज़ार में मिलती है, उसका प्रोसेस करके उसका रोस्टर करके आप अपने पाउच बना करके, और जैसे चिप्स, नमकीन वगैरह इस तरह के पाउच बना करके उसको आप बेचेंगे तो जब मार्केट में 200 ग्राम का पाउच 300 रुपये का मिल रहा है तो आप उसको अगर थोक भाव में भी बेचेंगे तो आप उसको 100 रुपये में भी बेचेंगे तो आपका जो है यहाँ अच्छा खासा इनकम आपका बहुत बढ़िया इनकम, यानी आराम से आप 40-50 हज़ार क्विंटल रुपये बेच पाओगे। तो काफ़ी इनकम है। बादाम से ज़्यादा महंगा आपको बाज़ार में लेना पड़ता होगा ये। तो किसान भाइयों, ये थी आज एक ऐसी खरपतवार की फसल मैंने जानकारी बताई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है और काफ़ी इनकम देने वाली फसल है किसान भाइयों को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में आगे मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल गुरु कृपा हर्बल फार्म है, इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं अपडेट दूँ, जो भी मैं आपको नया वीडियो डालूँ इसके बारे में, और भी कई अन्य तकनीकी खेती बढ़िया अच्छी फसलों के बारे में वीडियो डालूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप उसको देखते रहे, उससे आपको लाभ मिलता रहे। दूसरी बात, वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें। इससे लाइक करने से कोई हमें पैसे नहीं मिलते हैं, बाकी हमारा हौसला बढ़ता है। किसान, हमें लगता है कि किसान भाइयों को आज ही रुचि रखते हैं, अपने किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए आप जो है अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें, ताकि सब ये जानकारी लोगों को मिले और खेती में अच्छी आमदनी आपको प्राप्त हुए। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।